पहले राहुल गांधी को 2 वर्षों की सजा सुनाई गई, लेकिन यह काफी नहीं था कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का लोकसभा जहां बैठते हैं देश के भावी सांसद, और हम जानते हैं कि केरला के वायनाड कंस्टिट्यूएंसी से राहुल गांधी जो है वो सांसद है। माफ करिएगा, वो सांसद थे। अगर मैं आपको लोकसभा में सिटिंग एमपी का लिस्ट दिखाऊं, गौर करिएगा यह लिस्ट लंबा ना हो इसलिए मैं सिर्फ केरला का लिस्ट दिखा रहा हूं, तो यहाँ ऊपर से नीचे तक आपको 23 मार्च का अपडेटेड लिस्ट में राहुल गांधी का नाम नहीं दिखेगा। और वैकेंट कंस्टिट्यूएंसी में अब आपको वायनाड का भी नाम। राहुल गांधी को 2 कानूनों के तहत उनके एमपी के पोस्ट से उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया है, जो जिसमें कि पहला कानून जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जिसका कि आर्टिकल 102 एक यह कहता है कि कोई भी मेंबर जो कि पार्लियामेंट का है, चाहे वो अपर हाउस का हो या फिर लोअर हाउस का, तो उन्हें उनके पोस्ट से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के तहत डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो। और जो दूसरा कानून है वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जिसका कि सेक्शन 83 यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर अगर सजा सुनाया गया है, अगर उन्हें जो है दंड दिया गया है 2 वर्ष या फिर 2 वर्ष से ज्यादा के लिए, तो जब तक उनका सजा पूरा नहीं होता उसके 6 साल बाद तक जो है वो उस पोस्ट के लिए जो है फिर से चुनाव नहीं लड़ सकते। तो यहाँ पर जो राहुल गांधी का पोस्ट था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, तो अगले साल जो है 2024 में तो लोकसभा का चुनाव होना है, उसके बाद जो है 2029 में है। इससे यह मतलब निकाला जा सकता है कि राहुल गांधी आने वाले 2024 और 2029 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। देखिए हुआ क्या है ना कि 23 मार्च 2023 को जो है सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 वर्षों का सजा सुनाया है। उसी का संज्ञान लेते हुए लोकसभा का जो सेक्रेटरीट है उन्होंने जो है इन कानूनों के तहत राहुल गांधी को देखिए डिस्क्वालीफाई कर दिया उनके पोस्ट से। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी किया गया है जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है उनके तरफ से। अब देखिए जितना भी भारत में विपक्षी दल है वो सभी जो है एक साथ आ चुके हैं, मतलब सभी जो है राहुल गांधी के सपोर्ट में आ चुके हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, साथ ही साथ यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग जो अखिलेश यादव है सपा के जो प्रमुख है उनका ट्वीट, यहाँ पर सुप्रिया श्रीनाटे, सभी लोग जो है राहुल गांधी के सपोर्ट में आ चुके हैं। साथ ही साथ आज क्या हुआ ना कि आज यानी कि 25 मार्च के दिन राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने यह कहा कि लोकसभा से जो मेरा डिस्क्वालिफिकेशन है वो इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत डरे हुए हैं मेरा जो अगला स्पीच होने वाला था अडानी के खिलाफ। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि वो जो है कंटिन्यू रखेंगे यानी कि जारी रखेंगे 20,000 करोड़ का पूछताछ जो कि अडानी ग्रुप में सेल कंपनियों द्वारा लगाया गया था, यानी कि वो किसके द्वारा लगाया गया था। साथ ही साथ वो यह पूछेंगे प्रधानमंत्री मोदी से कि उनका अडानी के साथ जो है क्या रिलेशन है, यानी कि उनके साथ क्या संबंध है जो वो इनके फेवर में जो है इतना बोलते हैं, उनके फेवर में इतना आते हैं। साथ ही साथ उनका यह कहना कि यह जो बीजेपी का पैनिक रिएक्शन है, क्योंकि वो घबराहट में मतलब बीजेपी जो है यह सभी कदमें उठा रही है और यह जो है कांग्रेस को बिल्कुल आने वाले चुनाव में जो है बहुत ज्यादा मदद करेगी और यह जो है एक अलग हथियार की तरह जो है कांग्रेस को और राहुल गांधी को जो है मदद करेगी। साथ ही साथ उनका यह कहना है कि वो जो इंडिया का जो भारत का जो प्रजातंत्र है उसके लिए जो है लड़ना जारी रखेंगे। उन्होंने यह भी एक आरोप लगाया ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है उनके ऊपर, उन्होंने कहा कि मैंने एक बार उनसे पूछा कि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं तो ये देखिए ये किस कानून के तहत लगाए गए हैं और ये कैसे जो है मतलब मैं इस पोस्ट से जो डिस्क्वालीफाई हो रहा हूं। बट उन्होंने कहा कि जो लोकसभा का जो स्पीकर है उन्होंने जो है अपनी इनएबिलिटी दिखाई, कि उन्होंने बोला कि देखिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। साथ ही साथ राहुल गांधी का यह कहना है कि देखिए ऑक्सफोर्ड में जो उनका भाषण है जिसको कि बीजेपी लेकर काफी समय से उन्हें घेरी हुई थी, उन्होंने कहा उसको लेकर कि देखिए मैंने ऑक्सफोर्ड में ऐसा नहीं कहा कि भारत का जो प्रॉब्लम है उसमें आप लोग आइए, मैंने वहां पर किसी भी जो विदेशी जो ताकत है उन्हें भारत में आमंत्रण नहीं दिया है, मैंने बस इतना बोला कि भारत का जो प्रॉब्लम है उसे भारत ही रिजॉल्व करेगा। साथ ही साथ उन्होंने जितने भी अपोजिशन लीडर है जो कि उनके साथ में आए उन्हें सपोर्ट किया, उनके लिए जो उन्होंने बहुत ही ज्यादा शुक्रिया अदा व्यक्त किया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसमें जो सेक्शन 8 है कि अब जो है उसमें चार, पहले देखिए पहले उसमें 4 क्लॉजेस थे बट अभी जो उसमें सिर्फ 3 क्लॉजेस रह चुके हैं। देखिए हुआ क्या ना कि लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है 2013 का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उन्होंने स्ट्रक डाउन यानी कि पूरी तरह से नलीफाई कर दिया, मतलब पूरी तरह से जो सेक्शन 8(4) था
रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का उसे जो है मतलब खत्म कर दिया और उसे जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताकर पूरी तरह से उसे गायब कर दिया। देखिए सेक्शन 84 यह कहता था कि किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जो है या फिर जो पार्लियामेंट है उसके किसी भी मेंबर को अगर सजा सुनाई जाती है किसी भी कोर्ट के द्वारा तो उनके पास जो है 3 महीने तक उनके वो जो है पावर में बने रहेंगे। साथ ही साथ अगर 3 महीने के अंदर उन्होंने जो है हायर कोर्ट में चाहे वो हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपील कर दिया तो उनका जो पोस्ट है वो बना रहेगा। देखिए अगर ऐसा होता ना तो अभी जो राहुल गांधी जो इस दौर से गुजर रहे हैं तो उन्हें ना गुजरना पड़ता और उनका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोस्ट था वो भी बना रहता। क्योंकि 2013 में भारत पे जो राज था जो शासन था वो था कांग्रेस पार्टी का और उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह को हम सभी जानते हैं वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा वाइज इंसान थे। देखिए कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है ना वो आने वाला जो फ्यूचर है उसे पहले ही समझ लेता है, उसे पहले ही भाप लेता है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी जो है ना मतलब जो अभी हुआ उसे उस समय भाप गए थे, इसीलिए उन्होंने जो है एक ऑर्डिनेंस लाए थे 2013 में। जब देखिए पहले क्या हुआ, पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो सेक्शन 84 था जो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट था 1951 का उसका उसे जब नलिफाई किया तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया और उसे जो है पार्लियामेंट से पास कराना चाहा। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया कि एक जो उनका इंटरव्यू था वहां पर जो उन्होंने इस ऑर्डिनेंस को पूरे पब्लिक के सामने फाड़ दिया और उस समय जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह को बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलिएशन का जो सामना करना पड़ा था। देखिए क्योंकि एक प्रधानमंत्री को आप एक पार्टी के नेता होकर आप ऐसे ह्यूमिलेट करोगे, देखिए ये तो बहुत ही बिल्कुल गलत बात थी। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आज देखिए आज राहुल गांधी के साथ जो हो रहा है ना वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और राहुल गांधी जो अभी भी एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पोस्ट पे बने रहे थे। खैर जो भी हुआ, अब देखिए लोकसभा का चुनाव होना है 2024 में, अगर ऐसे ही माहौल बना रहा तो राहुल गांधी जो उस चुनाव में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इससे होगा क्या ना कि जितने भी इंडेक्सेस होते हैं चाहे वो डेमोक्रेसी का इंडेक्स हो, देखिए हमारा जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है बट फिर भी हमारा जो पोजीशन है वो 53rd है एज पर 2022 के हिसाब से। तो यहाँ पर जो हमारा जो और ज्यादा पोजीशन है वो नीचे चला जाएगा। साथ ही साथ जो फ्रीडम का इंडेक्स है वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स वहां पर भी इंडिया का जो रैंक है वो बहुत ही खराब है, 150 था रैंक 2022 के हिसाब से। तो उसमें भी इंडिया का रैंक और ज्यादा जो है कम हो जाएगा। देखिए भले ये सभी जो है पॉलिटिकल एजेंडा है, देखिए चाहे जो भी पार्टी हो वो सभी जो एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल एजेंडा चलती रहती है, भले ये सभी पॉलिटिकल एजेंडा हो बट उन लोगों को जो भी वेस्टर्न कंट्रीज है जो कि ये सभी इंडेक्सेस निकालती है उन्हें कौन समझाए कि देखिए जो भी हुआ है ना वो कानून के तहत हुआ है। तो उन्हें कौन समझाए कि हम अपने भारत के कानून के तहत सब काम किए हैं। तो ये सब जो हम किए हैं इसे आप लोग मतलब जो कानून है उसके बाहर नहीं बोल सकते हैं और इसके हिसाब से जो है हमारा इंडेक्स या फिर जो भी चीज हो आप लोग हम पे हमारे डेमोक्रेसी पे आप लोग जो है उंगली नहीं उठा सकते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट।